हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक मास, जिसमें हम 4 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला सब टॉपिक रहेगा एएमयू, दूसरा रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरा रहेगा ग्राम एटॉमिक मास, चौथा रहेगा आपका एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। मैं चारों टॉपिक के बारे में आपको नोट कर दे रहा हूं और इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएमयू, या इसी को कहते हैं हम यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? यूनिफाइड मास। दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे, जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। और थर्ड टॉपिक आपका आज हम पढ़ेंगे जो है एटॉमिक मास। क्या डिफरेंस है इन सब टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 4 बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि चारों चीजें क्या है, सेम है। सेम नहीं है, चारों में डिफरेंस है, जानेंगे और एक फंडू ट्रिक वे बताएंगे जिससे आप केवल 4 लाइन में सभी चीजों को याद कर लें। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है बच्चों। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद ग्राम एटॉमिक मास। तो लेट्स डिस्कस एटॉमिक मास यूनिट से पहले कुछ बेसिक फंडे की बातें हो जाए। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा है कि आपके फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, मेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास एक वर्ड यूज करूंगा, रिलेटिव मास, नॉट एब्सोल्यूट मास, 0 होता है। इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है? 1 ही 0 होता है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिलेटिव मास जो होता है प्यारे बच्चों, रिलेटिव मास जो होता है वो होता है बच्चा लोग 1h1, रिलेटिव मास नॉट एक्चुअल मास, 1 होता है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास भी क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है? 0n1। ओके, हम वैसे तो एक्चुअली न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी होता है, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग हम सेम मान लेते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, बिकॉज हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे रहते हैं? आपके न्यूक्लियस में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? इनका घर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्यारे बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, तो अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स इनका एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वेट जो हम मानते हैं लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के अराउंड होता है। ओके, वैसे तो न्यूट्रॉन भारी होगा। ओके, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेशन के साथ हमें पढ़ना है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कितना होगा, आप बोल देंगे। और एक चीज, यदि आपसे कोई पूछे मास नंबर, मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने पढ़ा ही होगा, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों के सम को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इनका हम यूज करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं
जो है एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं AMU। व्हाट इज AMU? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो आप एक बात और याद रखिए, हमारा एक स्केल होता है, जैसे हम कहते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो हमने डिफाइन किया, ग्राम को डिफाइन किया, ग्राम के रिस्पेक्ट में 1 kg है। ओके, इसी तरह हमने एक स्केल से सभी एटम के एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर किया। वैसे तो आपकी 3 नोन स्केल है, हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल एंड कार्बन स्केल, लेकिन हमें यहां पर स्टैंडर्ड स्केल जो मान के चलना है, कौन सी हमारे सिलेबस में, कार्बन 12 स्केल। ओके, कार्बन 12। तो 1 AMU इज डिफाइंड एज, 1 AMU की डेफिनेशन क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। AMU को डिफाइन किया गया। यदि आपसे पूछे AMU क्या है, यूनिफाइड मास क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में U भी कहते हैं। तो 1 AMU, या इसके 3 नाम हो सकते हैं, 1 डाल्टन भी कह सकते हो आप, 1 डाल्टन या 1 U। बात क्या है, तीनों बातें एक ही। अब ध्यान दो, मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा बच्चों? यदि मैं आपसे पूछूं कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियॉन है, कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, आप बोल दोगे सर हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ZX से नंबर जो दिया रहता है, जैसे इसका C12 दिया है, तो इसका मास नंबर, ये इसका क्या होता है, मास नंबर होता है। ये इसका क्या होता है, मास नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट में न्यूक्लियॉन कितने होंगे, तो इसमें न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो मैं इस मास ऑफ 1 एटम को कैन बी रिटन एज, कैसे रिटन कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, बिकॉज न्यूक्लियॉन के कारण ही मास है, न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, 1 न्यूक्लियॉन। बोल सकता हो कि नहीं? तो यहां से मेरा आ जाएगा बच्चा लोग 1/12 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 12 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे, तो 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मतलब मास एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास हम मान लेते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होगा। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, मतलब 1 AMU का वैल्यू जो आ गया आपका, वो आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg भी बोल सकते हैं। या अभी आगे चल के जब हम मोल के बारे में बता देंगे तो हम जानेंगे 1 AMU इक्वल टू होता है 1/आवोगाद्रो नंबर के बराबर भी होता है। तो हमें ये 3 to 4 बातें अपने दिमाग में रिमेंबर कर लेना, मस्ट बी रिमेंबर। और ये हमारा AMU क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसा हमने अभी 1 AMU डिस्कस किया है, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम, ये हमें याद रखना है। या 1/आवोगाद्रो नंबर, वेयर आवोगाद्रो नंबर तो आप जानते ही होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं पार्टिकल आवोगाद्रो नंबर में। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? जैसा इसका नाम है कि रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये तो रिलेटिव है किसी के। तो हमारी स्टैंडर्ड स्केल क्या होती है,
कार्बन 12 स्केल ही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड स्केल है सर। तो व्हाट इज राम, राम क्या है, राम इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ 1C12, इसको हम EMU भी कहते हैं। ओके, अब ध्यान दो, इसको हम सिंपल करते हैं, मास ऑफ वन एटम कैसे कहेंगे, मान लीजिए इसमें न्यूक्लियॉन किसके बराबर होंगे, ZXA, तो A न्यूक्लियॉन होंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मास ऑफ वन एटम को क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, हम बोल सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम को क्या कहेंगे, इसके पास न्यूक्लियॉन कितने होंगे सर, C12 के पास कितने होंगे, तो आप बोल दोगे सर 12 न्यूक्लियॉन है, तो 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, तो एक न्यूक्लियॉन का मास और एक न्यूक्लियॉन का मास क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया, और यहां पर 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम, एक एटम में, इन एन एटम। तो इस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम दिमाग में रख लेंगे। अब ये बहुत आसान हो गया, इसको और आसान बना देते हैं। यदि कोई एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट ZXA, इधर ध्यान दीजिएगा, ZXA, तो इसमें न्यूक्लियॉन A के बराबर होते हैं, इसे हम मास नंबर भी कहते हैं, और यही हमारे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो हम राम को, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि मास नंबर के बराबर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, इसको आपको रिमेंबर रखना है, ये यूनिट लेस होगा। क्यों यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो मास से मास की यूनिट क्या हो गई, कैंसिल। तो हम एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक तरह का क्या है, नंबर है। ओके, जस्ट अ नंबर। ओके, तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस है। अब एक क्वेश्चन करना है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट, हम जो है एलिमेंट रखेंगे, और एलिमेंट के बाद हमें रिलेटिव एटॉमिक मास इन एलिमेंट्स का कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। कौन कौन, 11 सोडियम, 23 और 2He4, और आपका जो है बताना है आपको, सोडियम का हो गया, कैल्शियम 20, कैल्शियम 40 का। देखो बच्चों, हमें 3 एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अभी मैंने क्या जाना कि ये जो मेरा मास नंबर है, यही मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो यहां पर सोडियम का मास नंबर क्या है, 23, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 23 प्यारे बच्चों। और हीलियम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कैल्शियम का कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों, कमेंट करके कि सर
लिथियम का कितना होगा आपको पीरियोडिक टेबल में देखना है, गिवन होगा इसका मास नंबर। लिथियम के अलावा फ्लोरीन का बताना है। फ्लोरीन के अलावा आपको जो है अगला बताना है कार्बन का। ये तीनों आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। अगला हमारा टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। क्या टॉपिक है हमारा? रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मास? यदि आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास क्या है तो आप बताएंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एलिमेंट, सैंपल में तो बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, किसी भी सैंपल में एक एटम का जो मास होगा वही हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास एक एटम का मास है। मतलब हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ वन एटम। एटम निकालना है यदि हमें तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अब एक एटम का मास निकालना है हमें आपका, तो हम बोल सकते हैं इसको एटॉमिक मास में क्या आता था आपका? वन एटम का मास। तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो रहेगा, इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, इसको कनेक्शन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ। तो मास ऑफ वन एटम और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? इधर ध्यान दीजिए, RAM क्या था हमारा? मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया। अब आपको कर क्या देना है? ये किसके बराबर था प्यारे बच्चों? ये बराबर था सर 1 AMU के बराबर था। किसके बराबर था सर? 1 AMU के बराबर था सर। किसके बराबर था? 1 AMU। तो मास ऑफ वन एटम यहां से क्या आ जाएगा? मास ऑफ, ये किसके बराबर है? 1 AMU अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 AMU की। तो मास ऑफ वन एटम इक्वल टू, मैं कह सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU बोल सकता हूं। ओके, मतलब और आसान लैंग्वेज में बोलूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकालते हैं हम, उसकी यूनिट यदि रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU ही हमारा एटॉमिक मास होता है। दोनों में अंतर क्या है देखते हैं हम, क्या अंतर है। इधर ध्यान दीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, यदि मैं आपसे कहूं सोडियम 11, सोडियम 23 का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 23। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये क्या है? 23 आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट यदि हमसे पूछे, क्या पूछे? एटॉमिक मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो हम बोलेंगे 23 इंटू 1 AMU, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, तो हमारा आ गया 23 AMU। और यदि हमसे पूछे, क्या पूछे? फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम। ओके, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 23 इंटू 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है ग्राम में? 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हो गया आपका
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इन ग्राम में। तो इतने ग्राम हमारा आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट अ नंबर और एटॉमिक मास एक एटम का मास है। बस करना क्या है, जैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे उसमें यूनिट एएमयू, और यदि हमसे कभी ग्राम में पूछ दे तो हम 1 एएमयू का जो यूनिट था, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये होता क्या है, इसको देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास